भाजपा की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो कैंडिडेट आए हुए हैं मिस्टर सुनील सांगवान जी, वो उसके पिताजी है, वो एक अच्छी छवि के इंसान है। जो अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है जिस बालकों की, अगर जो कोई उनकी सुनाई करता है तो हम उसी को वोट देंगे। जो है अभी दादरी में जो है सतपाल सांगवान का लड़का है सुनील कुमार, जो अशोक जी ने बताया है, उसके प्रति हमारा थोड़ा ये है कि हम उसको वोट दें, उसको जिताए, और वो उससे आशा करे कि हमारा जो युवा बालक है हमारे बारे में कुछ सोचे और हमारे बारे में कुछ नौकरियां और कुछ हमें रोजगार दे। हरियाणा तो देखने वाले सारे दर्शकों ने राजपूत की राम राम भाई, और एक बार फिर हम मौजूद हैं चरखी दादरी में और ओके पे चर्चा चुनाव की। और आपको बताना चाहेंगे वहीं पे जो विधानसभा के चुनाव हैं वो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो विधानसभा के चुनाव वो नज़दीक आते जा रहे हैं, और जो कैंडिडेट हैं उनके दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। दादरी जिले के ही कुछ वोटर्स हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे भाई क्या कुछ माहौल है, किसको वोट देंगे। और काफ़ी चेहरे हैं। अभी कांग्रेस ने भी एक लिस्ट जारी कर दी है, हालांकि दादरी बारडा की अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं है, भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। तो बताओ, विधानसभा चुनाव हैं और भाजपा की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। हाँ, भाजपा की लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर जो कैंडिडेट आए हुए हैं मिस्टर सुनील सांगवान जी, वो उसके पिताजी है, वो एक अच्छी छवि के इंसान है और अपने दादरी के बारे में भला ही सोच रहे हैं। और देखते हैं अब कांग्रेस में भी कौन कैंडिडेट आता है, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद में पता लगेगा। बाकी ज़्यादातर तो आजकल बीजेपी का ही चल रहा है। आपने एक बात कही, सुनील सांगवान बीजेपी से आ चुके हैं। सुनील सांगवान का आपने बीच में जिक्र छोड़ के उनके पिताजी का जिक्र कर दिया, उनके पिताजी एक अच्छी छवि के इंसान है। तो सुनील सांगवान का आगे जिक्र क्यों नहीं? सुनील सांगवान उसके सुपुत्र है, वो अभी तक जेल सुप्रिटेंडेंट रहे हैं, तो वो यहाँ पर आम आदमी के बीच में अब तक नहीं थे, लेकिन अब भी उससे यही आशा है कि भाई वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे, और इसी कारण से उसी को द बेस्ट मान रहे हैं। क्या वो लोगों के बीच में नहीं रहे तो इस चीज़ का क्या नाम प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, इतना तो फर्क नहीं पड़ेगा जितना सोच रहे हैं, लेकिन वह बात है कि भाई जरूर कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा उसके लिए। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे, बीजेपी को, कांग्रेस को, या फिर कोई ऐसा चेहरा? आप देंगे वोट जो देश हित के लिए जो काम करेगा और सभी जातियों को एक साथ लेके चले, हम उसको ही वोट देंगे। इस चीज़ में अपने बीजेपी सरकार बिल्कुल सभी को, सभी जातों को अपने साथ में लेके चल रही है, इसके कारण हम बीजेपी को ही समर्थन करते हैं। बस क्या नाम है? बिल्टू प्रजापति। वोट बन चुका है आपका? हाँ जी, बनवा है अभी, लेकिन आया नहीं है। अच्छा, फर्स्ट प्रथम मतलब पहला वोट करोगे आप? हाँ, पहला वोट। तो पहला वोट किसको करोगे? क्या आपके आपकी सोच रहेगी किस हिसाब से आप वोट करें? देखो, जो युवा बालकों पे है, जो अभी तक कोई जॉब नहीं लगी है जिस बालकों की, अगर जो कोई उनकी सुनाई करता है तो हम उसी को वोट देंगे। अब तो चुनाव में तो सुनाई होगी नहीं। अब तो बाद में जो भी होएगी देखेंगे, कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा उसको हम वोट देंगे। और जो है अभी दादरी में जो है सतपाल सांगवान का लड़का है सुनील कुमार, जो अशोक जी ने बताया है, उसके प्रति हमारा थोड़ा ये है कि हम उसको वोट दें, उसको जिताए, और वो उससे आशा करे कि हमारा जो युवा बालक है हमारे बारे में कुछ सोचे और हमारे बारे में कुछ नौकरियां और कुछ हमें रोजगार दे। मतलब सुनील सांगवान आपके लिए परफेक्ट है? हाँ, मेरे लिए परफेक्ट है। बाकी और कैंडिडेट आएंगे वो उसके हिसाब से हम देखेंगे। मतलब अभी कांग्रेस की जो लिस्ट आनी बाकी है उसके बाद चेहरा देखा जाएगा, उसके बाद डिसाइड। उसके बाद डिस्कशन होएगा हमारा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन बढ़िया, कौन अच्छा। जो समाज है हम समाज की तरफ से हैं, समाज के साथ चलेंगे, ठीक है। वो देखेंगे हम उसके तो बाद। भाई यहाँ पे भाई ने स्पष्ट कह दिया है, वैसे तो इनके लिए सुनील सांगवान है वो परफेक्ट हैं, और वैसे इन्होंने कहा है कि अभी तक कांग्रेस ने दादरी और बारडाल की लिस्ट जारी नहीं करी है। कौन कैंडिडेट मैदान में आता है उसके बाद में अंतिम फैसला लिया जाएगा कि किसको वोट देनी है, कांग्रेस को देनी है या बीजेपी को देनी है। तो भाई साहब क्या नाम? राजू प्रजापति जी बताओ, क्या चल रहा है और विधानसभा के चुनाव? वोट देंगे विकास के मुद्दों पे, जो विकास करे उसको वोट देंगे हम। जो कर्मचारी के हित में फैसला लेगा उसको वोट देंगे। तो
फैसला लेगा ये तो हम मानते हैं, लेकिन कोई चेहरा भी होगा कांग्रेस को, बीजेपी को, या फिर कोई अन्य। वो सरजीलू है, वो सुनील सांगवान अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है मेरी समझ में। वो सब कुछ मतलब भलाई करने वाला है। सतपाल जी उसके पिताजी हैं, मतलब जो दादरी में काम करवा हल्के में सतपाल सांगवान ने करवाए हैं। सतपाल सांगवान ने काम कराए दादरी हल्के के। और ये हमारा जो सर्वे है वो बिल्कुल निष्पक्ष सर्वे है। यहाँ पे ओके पे बैठे थे और हमने जैसे ही गाड़ी रोकी तो हमने सोचा कि यहाँ से क्यों ना पूछ लिया जाए ये वोटर्स किसके हैं किसके नहीं हैं। तो हमारे साथ तो एक दो साथी और भी हैं। भाई क्या नाम है? सतवीर फोगाट। जी, बताओ क्या माहौल रहेगा, क्योंकि भाजपा का कई जगह विरोध भी चल रहा है, लोग भाजपा की बुराई भी कर रहे हैं और भाजपा ने कैंडिडेट उतार दिया लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट नहीं उतार पाई अभी तक। यहाँ से सुनील सांगवान है भाई, अब तक जो चेहरा था उसने कुछ काम नहीं करवाया है। ये अपने आप उम्मीदों पर खरे उतरेगा, इसका हमें भरोसा है, इसलिए हम इसके साथ हैं। तो सुनील सांगवान तो पहली बार राजनीति में आए हैं, इससे पहले तो वो एक जेलर थे, उनके ऊपर इतना विश्वास कैसे कर लिया आपने? अंदर उस जो आपका बाप के नक्शे पर कदम पर चलेगा, ये अगला ने विश्वास दे रखा है। अगला भी इसमें रहा है राजनीति के अंदर, हाँ, और विधायकों को भी देख लिया, लेकिन इसका हौसले बुलंद है और ये काम करवाएगा। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है कि इन्होंने मतलब जेलर रहते हुए और जो राम रहीम था उनकी ये पैरोल करवाई थी, उनको उनकी जमानत करवाई थी, ये आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ये इलेक्शनों में अफवाहें चलती रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इससे ये जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि जो सुनील सांगवान है उन्होंने राम रहीम की पैरोल करवाई है जेलर के पद पे रहते हुए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ये एक अफवाह है? ये अफवाह है सर जी, काम करने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम करेगा। ये मुद्दे सिर्फ इलेक्शन आने पर ही उठते हैं, उससे पहले ये मुद्दे नहीं उठते। इलेक्शन जब लोग आते हैं तभी एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। तो इससे पहले तो भाई इसलिए नहीं लगे ना क्योंकि ये खुद एक जेलर के पद पे थे, ये राजनीति में नहीं थे। अब ये राजनीति में आ गए ना, इसलिए तो ये इसको हटाने के लिए तो ये सब खेल रचा जा रहा है। उसको मतलब सुनील सांगवान को हटाया जाए या फिर हराया जाए? हटाया जाए, इसके लिए तो होता है ये सब। जब तो एक दूसरे पर आरोप लगता है कि वो कोई कैंडिडेट उठता है तो वो किसी का एक दूसरे का ये नहीं चाहता कि ये बने वो बने, वो अपने ही सोचता है। सतपाल सांगवान बहुत अच्छी छवि के नेता हैं, काम दादरी में काम करवाया सतपाल सांगवान ने करवाया। दादरी के अंदर सर्वे करी है और ये हमारी जो सर्वे है वो निष्पक्ष है। देखना होगा, हम और भी आपके सामने सर्वे लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।